खुशबू बता रही है कि चाय इन खूबसूरत हाथों ने बनाई है। क्योंकि इस घर से जाने के बाद तुम बहुत पछताओगी। पहले शोर से भी लड़ती थी, मुझसे भी झगड़ा करती हो। घर बसाने वाली औरत नहीं हो। जब से तुम दोनों इस घर में आई हो हमारा तो सुकून बर्बाद हो गया। चैलेंज कर रहे हो? बिल्कुल। ठीक है फिर, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। क्या कहा? लूजर। लूजर? तो फिर आओ मैदान में, खेल के दिखाओ तो माने। तुम लड़कियां वहाँ खड़ी होके तालियां बजाओ बस, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है खेलना वेलना। अच्छा, मतलब लड़कियां नहीं खेल सकती? ये बास्केटबॉल? इसका मतलब जो क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल की जो विमेंस टीम है वो तो एवी बनी हुई है ना? अच्छा, तो फिर हो जाए मुकाबला। अभी के अभी। चैलेंज कर रहे हो? बिल्कुल। ठीक है फिर, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है, तो फिर हो जाए खेल शुरू। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। अरे वालेकुम अस्सलाम, मेरा बच्चा आ गया इतनी खामोशी से। मम्मा पता है आज क्या हुआ? आज जो है ना लड़कों ने हम लड़कियों को चैलेंज किया कि बास्केटबॉल खेल के दिखाओ। ओह वाह। एंड गेस व्हाट? व्हाट? हम लड़कियों ने मैच जीत लिया, उनको हरा दिया। जबरदस्त भाई, मेरी बेटी है ही ऐसी, हर चैलेंज जीत जाएगी। आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या बना रही हूँ? तुम्हारी दादी के लिए सैलेड बना रही हूँ। दादी के लिए? एक बात बोलूं आप चाहे जितनी मर्जी ना दादी की खिदमत कर लें, वो आपसे कभी खुश नहीं होने वाली। ईमान, बी पॉजिटिव, इससे क्या फर्क पड़ता है बेटा? और वैसे भी देखो, हम हमेशा अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिएक्शन के लिए तो नहीं होते ना। वैसे मम्मा, मुझे ना कभी कभी आपकी समझ में नहीं आती। अच्छा, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हैं, एक्शन रिएक्शन पता नहीं। मुझे भी तुम्हारी वैसे बिल्कुल समझ नहीं आती। मैंने कितनी दफा तुम्हें कहा है कि बैठ के पानी पिया करो, ग्लास में डाल के पिया करो, लेकिन तुम्हारी समझ में बात नहीं आती है। ओके, नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल। आई विल नोटिस। आ गई जी, अस्सलाम वालेकुम। फिर वही अजीबोगरीब लिबास। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया, लिबास पहनने की तो तमीज ही नहीं रही। तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के दरमियान ये जो कोल्ड वॉर है, मैं चाहती हूँ खत्म हो जाए। मामा, मैंने आपसे कितनी दफा कहा मुझे उस शख्स से आप दूर रखा करें। 4 साल हो गए मान, लेकिन तुमने दिलावर को अभी तक एज फादर एक्सेप्ट नहीं किया। देखो, सौतेला ही सही, लेकिन बाप तो है ना। बाप बनकर दिखाया कभी उस शख्स ने? और तुम्हारे सगे बाप ने क्या किया? हाँ, क्या किया उसने हमारे साथ, जो हर वक्त दिलावर में कीड़े निकालती रहती हो तुम? लड़ती तो आप भी थी मामा, पापा से हर छोटी छोटी बात पर आप भी लड़ती थी ना। देखिए, गलती आप दोनों की थी। स्टॉप इट। ईमान, देखो तुम ये सब कुछ समझने के लिए ना बहुत छोटी हो। औरत की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। ऐसे मर्द जो अपनी बीवियों को फॉर ग्रांटेड लें, उनके साथ रहने से बेहतर है औरत इंडिपेंडेंट अपनी जिंदगी गुजारे। जैसे कि इस शख्स ने तो बहुत इज्जत दी है आपको और मुझे, है ना? क्या तरीका है ये? क्या तुमने कॉलेज से आते ही मुझसे बहस शुरू कर दी है? और अगर तुम्हें इतना ही प्यार है ना उससे, तो उसी शख्स के साथ रहना था ना। तुम क्यों आई मेरे साथ?
मामा, क्योंकि मुझे अपने पापा से ज्यादा अपनी माँ अजीज थी। ईमान, I'm sorry. I'm sorry मेरा बच्चा। देखो प्लीज अंडरस्टैंड, मैं पहले बहुत डिप्रेशन में हूँ, तुम मुझे और डिप्रेस नहीं करो ना। दिलावर को चाय देकर आ जाओ। माय गुड गर्ल। यस, ये लीजिए। खुशबू बता रही है कि चाय इन खूबसूरत हाथों ने बनाई है। देखो ईमान, एक बार फिर सोच लो, क्योंकि इस घर से जाने के बाद तुम बहुत पछताओगी। तुम्हारा आखिरी फैसला है कि तुम बाबा के साथ नहीं, अपने मामा के साथ रहोगी। जी बाबा। ठीक है बेटा, तो तुम फैसला कर ही चुकी हो तो एक बात मेरी याद रखना, इस घर से जाने के बाद दोबारा मुड़ के इस घर में कदम मत रखना। जब कभी जीने की दिल में थी और कौन सा वक्त है दोस्तों को एक घर लाने का, वो भी ऐसे लफंगे दोस्त। रुखसाना, तुमने मेरी बहुत इंसल्ट की है। मुझे इससे ज्यादा इंसल्ट करनी चाहिए थी दिलावर। रात को इस वक्त तुम दोस्तों को घर लेकर आ रहे हो, वो भी नशइयों को। अगर वो नशा करते तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ? वेरी गुड, तुम क्यों परेशान हो रही हो? सारी सारी रात नशा करते हो, घर से बाहर रहते हो, पता नहीं किन लोगों में उठते बैठते हो। तंग आ गई हूं मैं तुमसे। अगर मुझसे तंग आ गया तो छोड़ क्यों नहीं देती मुझे? क्यों की थी मुझे शादी? हाँ? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। बहुत गलती हो गई मुझसे। तुम्हारी तो आदत है गलतियों पर गलतियां करना। पहले शौहर से भी लड़ती थी, मुझसे भी झगड़ा करती हो। तुम घर बसाने वाली औरत नहीं हो। एक बात सुन लो कान खोल के, आज के बाद तुम मेरे दोस्तों की इंसल्ट नहीं करोगी। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी। मैं जिसको जब चाहूं, जिस वक्त चाहूं लेके आऊंगा। समझ गई? ये हमारा घर है। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया है। जब से तुम दोनों इस घर में आई हो, हमारा तो सुकून बर्बाद हो गया। आपका बेटा क्या करता फिरता है वो आपको दिखाई नहीं देता ना? आपको कुछ नजर नहीं आता ना कि वो क्या करता है? पूरी पूरी रात घर से बाहर रहता है, नशे की हालत में आता है। जवान बेटी है इस घर में, वो अपने नशाई दोस्तों को रात के 2 बजे घर ला रहा है। आपको ये नहीं दिखाई देता? इस घर में मेरी और मेरे बेटे की मर्जी चलेगी। अगर तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है ना, तो अपनी बेटी को ले जा सकती हो, हमें भी सुकून का सांस मिलेगा। देखो कितनी किताबें फैलाई हुई हैं, ऐसा थोड़ी होता है। कितनी दफा मैंने कहा है कि बुक्स को बैग में रखा करो, लेकिन नहीं, तुम्हारी तो समझ में ही नहीं आता। अब मैं कर लूंगी। क्या कर लोगी? अगर तुम करने वाली होती तो पहले कर लेती ना। अब कह रही हो कर लूंगी। दिखाएं। नाश्ता लगवाऊं? नाश्ता करके जाना। नहीं, क्यों बेटा, ऐसे भूखे नहीं रहते। भूख नहीं है, कॉलेज में खा लूंगी। ऐसे कैसे कॉलेज में खा लूंगी? ईमान, मेरे मौला है कैसी रुसवा